तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज का, दैट इज द डिस्काउंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर डिस्काउंट। बेटा अकाउंट्स के अंदर डिस्काउंट तीन तरीके के होते हैं। एक डिस्काउंट होता है अपना कैश डिस्काउंट, एक डिस्काउंट होता है बच्चा पार्टी आपका कैश डिस्काउंट, एक डिस्काउंट होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग इसको बोलते हैं, और एक डिस्काउंट होता है दोस्तों आपका रिबेट। तो हम अकाउंट्स के अंदर टोटल तीन तरीके के डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट, एक देते हैं ट्रेड डिस्काउंट TRADE ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है आपका रिबेट। आप सर ये डिस्काउंट क्या होता है? तो देखो मेरी बात सुनो, ट्रेड डिस्काउंट होता है जो कि मिलता है किसके ऊपर? बल्क क्वांटिटी के ऊपर। किसके ऊपर? बल्क क्वांटिटी। भैया मैंने आलू वाले भैया को बोला भैया 1 किलो आलू कैसे दिए? उसने बोला 1 किलो आलू है 30 रुपए पर केजी। उसने बोला आपको कितने चाहिए? मैंने कहा मेरे को चाहिए 500 किलो। बता कितना डिस्काउंट देगा? अब 1 किलो के अंदर वो कोई कम करेगा नहीं, लेकिन अगर मैंने बोला मैं तेरे से कितना किलो खरीदूंगा? 500 किलो। तो उसने बोला सर अगर आप 500 किलो खरीदोगे ना तो मैं 1 किलो आलू कितने का लगाऊंगा? 20 का लगाऊंगा। बच्चा मेरे पास आया, बच्चे ने बोला सर अकाउंट्स पढ़ लिए हैं। मैंने कहा यार अकाउंट्स पढ़ेगा तो देख कितने पैसे होंगे। उसने बोला सर इकोनॉमिक्स भी। मैंने कहा चल दूसरे सब्जेक्ट पे कुछ डिस्काउंट। उसने बोला बिजनेस स्टडीज भी। मैंने कहा ले और डिस्काउंट। उसने बोला मैथ्स भी पढ़ने। मैंने कहा और डिस्काउंट। तो जितने ज्यादा सब्जेक्ट उतना ज्यादा क्या डिस्काउंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? ट्रेड डिस्काउंट। फिर बच्चे ने बोला सर कोई और गुंजाइश, कोई और डिस्काउंट कर सकते हो? तो मैं उसको अब कौन सा ऑप्शन दिखाऊंगा? कैश डिस्काउंट में क्या बोलूंगा मैं उसको? मैंने कहा देख पूरे साल की 12 महीने तक तू मेरे को फीस देगा, 12 महीने की फीस मेरे को 3 महीने में पे कर दे। 12 महीने की फीस मुझे 3 महीने में पे कर दे, तेरे को और कितना परसेंट का डिस्काउंट दे देता हूँ? 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो कैश डिस्काउंट देता हूँ जब तुम मेरे को इमीडिएट क्या दे देते हो? पैसे दे देते हो। तो मैंने क्या बोल दिया? कैश डिस्काउंट। क्योंकि वहां पे मेरे पैसे डूबने के सर जो रिस्क है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और पैसे डूबने का रिस्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट। सामने वाले डेटर, देखो तुम लोग मेरे लिए क्या हुए? डेटर। जिससे पैसे आने उसको क्या बोलते हैं? डेटर। अगर कल को वो बच्चा मैं फोन मिला रहा हूँ वो उठा नहीं रहा, तो मुझे धीरे धीरे क्या लगता है? लगता है मेरे पैसे डूब गए। उसको मैसेज करा, उसने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा अब तो और ज्यादा डूब गए। उसके पापा को भी करा, पापा ने भी फोन नहीं उठाया, अब तो डूब ही गए। तो जब डेटर से पैसे डूब जाते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड डेट बोलते हैं। तो बेटा बैड डेट से बचने के लिए कंपनी एक और डिस्काउंट देती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कि भाई देख तू बोल रहा है मैं तेरे को 6 महीने में पैसे दूंगा। मैंने कहा व्हाट इफ मैं तेरे को एक लालच दे दूं कि तू अभी मेरे को पैसे दे दे और 10% का मेरे से क्या ले ले? डिस्काउंट ले ले। बहुत अच्छी डील है सर। सर आपको मान लो किसी को 60,000 रुपीज देने हैं, आपने अभी पैसे दे दिए तो आपको सीधा सीधा कितने पैसे बच गए? 6,000 रुपए बच गए। आपको बाद में भी देने थे, आपने अभी दे दिए। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप बल्क में कुछ चीज खरीदते हो। और कैश डिस्काउंट जब मिलता है जब आप किसी को अपफ्रंट पेमेंट कर देते हो, जब उसने बोला कि सर 1 महीने में पैसे दे दे, 2 महीने में पैसे दे दे और डिस्काउंट दे दूंगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और एक रिबेट कब होता है? क्या होता है? सिर्फ रिबेट क्या होता है बेटा? बेचा हुआ माल जब फटा हुआ निकलता है भाई क्या खरीद, हाँ हाँ, कोई सा भी सामान जब डिफेक्टिव क्वालिटी का निकल, ये फटा हुआ क्या होता है भाई? ये फटा हुआ क्या होता है? ठीक है। आपने कोई भी सामान खरीदा और वो सामान कैसे निकला सर? डिफेक्टिव क्वालिटी का निकला। तो अब मैं दुकान वाले के पास जाऊंगा, मैंने कहा देख अपना सामान देख कैसा है, देख। है, मैंने शर्ट खरीदी व्हाइट कलर की, मेरा अगले दिन फेयरवेल था, मैं रात को 8 बजे शर्ट पहनी, मैंने कहा ये इतना बड़ा येलो येलो दाग कहाँ से आ गया? अब मैं भैया के पास गया, मैंने कहा देख तेरी टी शर्ट शर्ट पे क्या लगा हुआ है? येलो स्पॉट लगा हुआ है। उसने मेरे को दो ऑप्शन दिए। उसने बोला देख तू ये शर्ट कितने की लेकर गया? 1,000 रुपए की। एक काम कर 200 रुपए वापस ले ले, घर पे मशीन में धुलवा ले, दाग तो चला जाएगा। तो मेरे को शर्ट कितने की पड़ी? 800 की। तो दुकान वाले ने मेरे को क्या दी? रिबेट दी। क्या दी? रिबेट दी। रिबेट क्या होता है सर? डिस्काउंट दिया बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। डिस्काउंट दिया बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसने 200 रुपए और सस्ता कर दिया क्योंकि शर्ट क्या थी सर? मैली थी। या उसने बोला एक काम करता हूँ मैं नई शर्ट निकाल के दे देता हूँ तेरे को, और बस ठीक है नई शर्ट ले जाओ, डिस्काउंट दे दो। मैं हम कैसे? हमने कहा 10 रुपए धोने में लगेंगे, क्या दिक्कत है? तू 200 रुपए दे दे, तू 200 रुपए दे दे, हम रात को 10 मिनट में उसको धो के सुबह सुबह पहन के चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? धोनी तो वैसे भी थी। तो ये जो मैं डिस्काउंट जो लेकर आया बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रिबेट। समझे? तो तीनों डिस्काउंट है भैया। ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए था? ट्रेड डिस्काउंट किस चीज के लिए था? बल्क में कोई सामान। कैश डिस्काउंट किसके लिए था? अभी के अभी इंस्टेंट पैसे दे दे, ठीक है, जो मैं टाइम बोलूंगा उस टाइम में पैसे दे देगा तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। डिबेट क्या था? कोई सामान क्या निकलता डिफेक्टिव क्वालिटी का था, तो या तो वापस कर दे या उसी सामान को रख ले और कुछ क्या ले ले? मेरे से पैसे ले ले। ठीक है। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और दोस्तों क्या होता है? रिबेट होता है। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। मिस्टर राहुल सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्रिल ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश।
ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। पास जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ राहुल एंड श्रिल। तो भैया राहुल ने गुड्स बेचा है श्रिल को कितने का, 10,000 रुपए का कैश में, और राहुल ने कितने का डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10% का, कैश डिस्काउंट 5% का। दोनों की बुक्स में आपको क्या पास करके दिखानी है सर, जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है कि राहुल इसको कैसे दिखाएगा अपनी बुक्स में और श्रिल कैसे दिखाएगा इसको अपनी बुक्स में। जो अपने, देखो जी, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, सामान जो था वो कितने का था, 10,000 का था। तो सबसे पहले आप वर्किंग बनाओगे, आप क्या बोलोगे, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू, सामान की वैल्यू कितने, ओ सॉरी नॉट सेल्स वैल्यू, हम बोलेंगे लिस्ट प्राइस। सामान का जो टैग था, उसकी जो लिस्ट जो लगी हुई थी, टैग जो लगा हुआ था, उसका लिस्ट प्राइस के हिसाब से सामान कितने का था सर, 10,000 का था। तो आपने क्या बोला, लिस्ट प्राइस, सामान की लिस्ट कितने की थी, 10,000 रुपए की। उसमें सबसे पहले आप लोग क्या माइनस करोगे, सबसे पहले कैश डिस्काउंट के ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले आप लोग माइनस करते हो ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है बच्चा पार्टी, 10% है। तो आप जो 10,000 है उसका बच्चों क्या करोगे, 10% करोगे, 10% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपए। तो बेटा 9,000 रुपीज का जो आया वो क्या निकल के आया, से क्या निकल के आया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल्स वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, सेल्स वैल्यू। तो सर सामान कितने का था, 10,000 का। सबसे पहले उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है, लिस्ट प्राइस पे लगता है। तो लिस्ट प्राइस 10,000 का था, उसमें 10% लगाया, तो सर डिस्काउंट कितने का मिला, 1,000। तो सामने वाले ने बोला भाई तूने इतनी बड़ी शॉपिंग करी है तो मैं देखो 1,000 का डिस्काउंट और दूंगा, चल मेरे को कितने पैसे देते, 9,000 रुपए। मैंने बोला अरे नहीं मालिक, ऐसे थोड़ी ना होता, कुछ और देना पड़ेगा। उसने बोला कुछ और क्या चाहिए, मैंने कहा कैश डिस्काउंट दे। कैश डिस्काउंट के लिए मुझे अभी के अभी उसको क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने लेस क्या कर दिया, कैश डिस्काउंट। अब तुम खुद बताओ ना, कैश डिस्काउंट 10,000 पे लगेगा, 9,000 पे लगेगा, 9,000, मुझे देने कितने थे, 9,000। तो कैश डिस्काउंट लगता है सेल्स वैल्यू पर, किस पे लगता है, सेल्स वैल्यू पे। तो 9,000 पे अब क्या लगा दूंगा, 5%। भाई 9,000 का 5% कितना होता है, 9,000 का 5% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 90 × 5 कितना हो जाएगा, 450 रुपीज। तो ये कितना आ गया, 8,550। कितना आ गया, 8,550। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। कितना पैसा मिलेगा बच्चों मेरे को सामान बेच के, 8,550 रुपीज। कितने पैसे मिलेंगे, 8,550। किसको मिल रहे हैं पैसे, राहुल को मिल रहे हैं। तो अगर मैं जर्नल एंट्री पास करता हूं राहुल की बुक्स में, बेटा एकदम ध्यान से देख लेना, मैं पहले जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में पास कर रहा हूं, राहुल। बच्चों राहुल का सामान गया कितने का है, सर राहुल का सामान एक्चुअल में जो बिका है वो कितने का बिका है, 9,000 रुपए का बिका है। और सर उसके अगेंस्ट पैसे कितने आए हैं, 8,550 रुपए आए हैं। तो राहुल के पास पैसा आया है ना, राहुल के पास पैसा है। देखो राहुल कौन था, दुकानदार। राहुल सोल्ड गुड्स, उसने सामान बेचा, उसका गुड्स गया और क्या है बदले में, पैसे आए। तो राहुल क्या बोलेगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या बोलेगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करेगा, 8,550। सर राहुल ने डिस्काउंट लिया है कि दिया है कि लिया है, राहुल ने डिस्काउंट दिया है, दुकानदार है। अच्छा उसको उसको क्या हो गया, वो खर्चा हो गया। डिस्काउंट देना दुकानदार के लिए क्या होता है सर, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड। अलाउड का मतलब क्या होता है, देना। रिसीव्ड का मतलब मिलना। मिला तो किसको है, कस्टमर को, इसने तो दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया बच्चों, 450 रुपीज का। कौन सा डिस्काउंट लिखते हो हमेशा, कैश डिस्काउंट की बात करते हैं हम यहाँ पर, ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं करते। किसकी बात करते हैं, ओनली कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। टू 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 सेल्स। सेल्स कितने की दिखाओगे बच्चों, 9,000 रुपीज। तो सर जर्नल एंट्री के अंदर हम ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे सर। हमने क्या यहाँ पे 1,000 की बात करी क्या सर, बात नहीं करी। हमने बोला कि सर देखो कैश में इतने पैसे आए, कैश डिस्काउंट हमने इतना दिया, और 9,000 रुपए का हमारा सामान चला गया। ठीक है, पास कर जल्दी से जर्नल एंट्री रहा होगी। पहले इसको वर्किंग बना जल्दी से, ऐसे। लिस्ट प्राइस, LIST, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस उसमें से माइनस कर क्या, ट्रेड डिस्काउंट। अब जनरल एंट्री बेटा श्रिल की बुक्स में क्या होगी, श्रिल कौन था जिसने सामान क्या करा था बच्चों, परचेज करा था। तो जनरल एंट्री किसकी बुक की बात करेंगे सर, हम श्रिल की बुक्स के अंदर क्या करेंगे सर, बात करेंगे। तो सर इसने क्या करा है, परचेजेस करा है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इसने कितने का स्टॉक परचेज करा सर, 9,000 का। सर इसको डिस्काउंट मिला है तो इसके लिए बेनिफिट है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड
इसको डिस्काउंट कितने का मिला, यहाँ पे सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात करोगे, दैट इज कितने का मिला बच्चों, 450 रुपीज का। और इसकी जेब से पैसे चले गए टू कैश, कितने पैसे चले गए, 8550। तो बेटा ये अपना कैश है, एसेट है, कब हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव क्या था, रेवेन्यू था, हमारे लिए बढ़ गया तो क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। और परचेजेस तो क्या है सर, हमारा स्टॉक है, स्टॉक बोले तो एसेट, बढ़ गया तो हमने क्या कर दिया सर, डेबिट। लिखना जनरल एंट्री इन शेल बुक। दो पार्टी थी ना, एक तो राहुल था और एक कौन था, शिल। शिल की बुक्स में क्या लिखेगा, ये लिखेगा। लिख जल्दी है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो मेरे साथ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राहुल परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर रोहन। मिस्टर राहुल परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर रोहन। ट्रेड डिस्काउंट @10%, कैश डिस्काउंट बच्चा पार्टी @5%। तो राहुल ने परचेज करे गुड्स 20,000 के फ्रॉम मिस्टर रोहन। राहुल पेड 50% अमाउंट बाय चेक। ओ माय गॉड, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, राहुल पेड 50% अमाउंट बाय चेक। तो क्वेश्चन क्या है, राहुल ने परचेज करा था 20,000 रुपए का सामान, किससे, रोहन से। रोहन ने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, रोहन ने कैश डिस्काउंट दिया 5% का, और राहुल ने अभी सिर्फ कितने पैसे पे करे हैं सर, राहुल पेड 50% अमाउंट बाय चेक। राहुल पेड 50% अमाउंट बाय चेक। जल्दी से लिख लो इसको। देखो बच्चों, अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला बच्चों। तो ये समझ में आ गया तो मतलब सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा सोचो। अब एक बात बताओ, राहुल ने सामान क्या करा है बच्चों, परचेज करा है, और रोहन ने सामान क्या करा है सर, सेल करा है। अभी हमें उतने से मतलब नहीं है, अभी ये सोचो सामान कितने का था सर, 20,000 का। तो एलपी बोले तो लिस्ट प्राइस, एलपी बोले तो लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितने की थी सर, 20,000 रुपीज की थी, है ना। सर इसमें से सबसे पहले आप क्या माइनस कर दोगे, टीडी। टीडी बोले तो ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट है सर, 10% है। तो 20,000 का आप लोग क्या निकालोगे, 10% निकालोगे। 20,000 का 10% बच्चा पार्टी कितना हो जाता है सर, 2,000 रुपए हो जाता है। माइनस करोगे तो दुकानदार के पास कितने पैसे आने थे, 18,000। यहाँ पे दुकानदार कौन है, रोहन। रोहन ने सामान बेचा था, राहुल ने खरीदा था, तो रोहन के पास कितने पैसे आने थे दोस्तों, 18,000 रुपए आने थे। लेकिन राहुल ने अभी से कितने परसेंट पैसे दिए, 50%। तो 18,000 में से जो पैसे जो आए हैं, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड, तो अभी राहुल को सिर्फ कितने पैसे मिले हैं, 9,000। और जो मनी नहीं मिली, नॉट रिसीव्ड, मनी जो नॉट रिसीव्ड है वो कितनी है बच्चों, 9,000 रुपीज है। सर ये बात तो समझ में आई। एक बात बताओ, जो अब दुकानदार क्या देगा, कैश डिस्काउंट देगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो उसने दे दिया। अब क्या देगा दुकानदार, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जो पैसा आया है कि जो पैसा नहीं आया, जो पैसा आ गया उसके ऊपर क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो बेटा देखो, ये 9,000 हमें मिले थे, तो अब जो कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ किस में से माइनस होगा, 9,000 में से। तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया दोस्तों, 5% था। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट था, 5%। और ये 5% किसका निकालोगे, जो पैसा आया है 9,000 रुपीज का। तो 5 9 से कितना होता है, 45, 450 रुपीज। तो अब देखो, सामने वाला बंदा उसको कितने पैसे देगा, 8,550 रुपए देगा। तो कैश में कितने पैसे आएंगे, 8,550 रुपीज आएंगे। जो पैसा नहीं आया बेटा, यहाँ पे बेचने वाला बंदा कौन था, रोहन। बेचने वाला बंदा कौन था, रोहन। तो रोहन से किसके पास पैसा आना था, राहुल से पैसा आना था। ठीक है। तो ये जो पैसा जो नहीं आया, तो ये राहुल, अगर मैं राहुल की बुक्स उसकी बात कर रहा हूँ, रोहन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रोहन। तो रोहन के लिए राहुल कौन बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। और डेटर कितने का बन गया, 9,000 से। क्योंकि उसने जो सामान जो बेचा किस पे बेचा, फिर क्रेडिट पे बेचा। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 50% अमाउंट जो है वो चेक से आ गया, तो 50% पैसा है ना जो कि नहीं मिला। जो नहीं मिला, तो सामने वाला बंदा कौन बन गया मेरा, रोहन के लिए राहुल कौन बन गया दोस्तों, डेटर बन गया। क्या बन गया, डेटर बन गया 9,000 रुपीज का। अब ध्यान से देखना एक बार, देखो मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री ध्यान से समझना। जर्नल एंट्री पहले किसकी बुक में करता हूँ ना, मैं रोहन की बुक्स में करता हूँ। रोहन कौन है दोस्तों, मेरी एक बात समझो, रोहन कौन है, सेलर, बेचने वाला। रोहन कौन है, बेचने वाला। भाई उसके पास पैसे कितने आए, उसके पास पैसे कितने आए, ध्यान से देखो, रोहन की बुक्स में पैसे कितने आए सर, वैसे तो आने चाहिए थे कितने, 18,000। लेकिन सामने वाले ने सिर्फ कितने पैसे दिए सर, 9,000।
अब उसने जो 9,000 रुपए जो दिए उसमें से कैश डिस्काउंट भी क्या हो गया, माइनस हो गया, तो नेट में कितने पैसे आए रोहन के पास, 8,550। तो रोहन क्या बोलेगा, और चेक आया है ना, क्या आया है, चेक आया है, तो चेक आया है तो बैंक बढ़ेगा रोहन का, तो रोहन का बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से बढ़ जाएगा बैंक, 8,550 से रोहन का क्या बढ़ जाएगा सर, बैंक बढ़ जाएगा। सर रोहन के जीवन में राहुल अब कौन बन चुका है सर, डेटर बन चुका है, जिससे पैसा आना है वो कौन होता है सर, डेटर। 50% पैसा आना है ना, 50% मतलब 9,000 रुपीज अभी आने, तो रोहन के लिए राहुल कौन बन गया, डेटर बन गया। और डेटर क्या होता है, एसेट होता है, एसेट बढ़ेगा तो क्या करूंगा सर, डेबिट करूंगा। तो रोहन क्या बोलेगा, राहुल अकाउंट डेबिट, कितना दोस्तों, 9,000 रुपए। अच्छा रोहन ने डिस्काउंट दिया है, हाँ सर रोहन ने डिस्काउंट दिया, रोहन ने डिस्काउंट दिया है कितने का, 8,450 का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है तो उसको क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड। दुकानदार तो डिस्काउंट देता है ना, और डिस्काउंट देना क्या होता है सर, एक्सपेंस होता है, तो डेबिट करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना, 450। और टू 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 कितने का सामान बिक गया, टू सेल्स, कितने का सामान बिक गया, 19,000 रुपीज का, ओ सॉरी 18,000 का, क्योंकि 20,000 माइनस 10% था तो कितना हो गया, 18,000 रखना है सर, 18,000। तो किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री पास होगी बच्चा पार्टी, रोहन की बुक्स में पास होगी, किसकी, रोहन। रोहन के पास आया इतना पैसा, रोहन के पास जो नहीं आया तो क्या बन गया सर, डेटर बन गया, क्या बन गया, डेटर। डेटर बोले तो एसेट बढ़ गया, यहाँ पे बैंक अपना एसेट हो गया, बढ़ गया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, बढ़ गया, तो क्या कर दिया सर, डेबिट कर दिया, बाय बाय बेटा। और सेल्स जो है, सेल्स क्या होता है बच्चा पार्टी, स्टॉक है, स्टॉक 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 बोले तो एसेट, एसेट कम हो गया तो दोस्तों क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक चल, लिखो भाई, तू लिख। तो बच्चों अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे किसकी बुक्स के अंदर, राहुल के बुक्स के अंदर। तो राहुल कौन है, जिसने सामान खरीदा है, तो राहुल के पास स्टॉक आ जाएगा, तो राहुल क्या बोलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, राहुल क्या बोलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज, बेटा जब इसने सेल 18,000 का करा है तो राहुल ने परचेज कितने का करा होगा, 18,000 रुपए का। बेटा इसके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, रोहन के बैंक अकाउंट में पैसे आए थे, तो राहुल के बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे कितने, 8,550, टू 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 बैंक, टू बैंक, बैंक में कितने पैसे, बच्चों बैंक में कितने पैसे, 8,550, टू। बेटा इसके लिए कौन था, डेटर था, रोहन के लिए राहुल कौन था, डेटर था, लेकिन राहुल के लिए रोहन कौन हो जाएगा दोस्त, क्रेडिटर हो जाएगा। तो ये क्या बोलेगा, टू रोहन, कितने से, 9,000 रुपीज से, और टू आ जाएगा, टू आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, रेवेन्यू है, बढ़ गया कितने से, 450 रुपए से। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी दोस्तों, किसकी बुक्स में, राहुल की बुक्स में जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। अब इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, जो क्वेश्चन है ये वाला, करो जल्दी से।